Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes SSC जेई RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। बिल्डिंग मटेरियल में हमने सीमेंट, मोटार और लाइम के क्वेश्चंस किए। उसके बाद मैंने एग्रीगेट के क्वेश्चंस आपको कराए लास्ट क्लास में। ये लास्ट क्लास हमारा 10th सेशन था। आज हम 11वां सेशन करेंगे और एग्रीगेट पार्ट 2 पर चलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम एग्रीगेट के करेंगे। जो आपको मैं लिखने बोल रहा हूं आप वो लिख रहे होगे, और जो मैं बोलता हूं कि रिवीजन करना है तो आप कर रहे होगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है। ओके, चलिए उठकर बैठ जाओ, कॉपी लेकर बैठ जाओ। अगर शॉर्ट नोट्स या बूस्टर रखे हो तो वो ले लो, और जो मैं लिखाता हूं जिस कॉपी में लिख रहा है उसको लेकर बैठना है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एग्रीगेट। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन आर्टिफिशियल एग्रीगेट है? ओके, तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट कौन सा है? तो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन ये कहाँ मिलता है सर? ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। ये तो नेचुरल एग्रीगेट हो गया। बेसाल्ट कहाँ से मिलता है? वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। वॉल्केनिक इग्नियस रॉक से हमें मिलता है, ऊपरी सतह पर मिल जाता है, जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहां से मिलता है। तो ये भी नेचुरल एग्रीगेट हो गया। ब्लोटेड क्ले, यस, ब्लोटेड क्ले क्या है? ये आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। और ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक हो गया ग्रेनाइट। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास नेचुरल एग्रीगेट। तो ब्लोटेड क्ले क्या है? ये आर्टिफिशियली बनाई गई क्ले जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन में कर सके, तो हमने इसे बनाया, तो इसका नाम है ब्लोटेड क्ले, और ये एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। ओके, और कौन से? ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको लिख के दे दिया, पढ़ लेना। बेसाल्ट, सैंडस्टोन बता दिया। एक एग्रीगेट और, एयर कूल्ड स्लैग। एयर कूल्ड स्लैग ये भी क्या है? ये भी एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। तो आपको ब्लोटेड क्ले लिखा है या एयर कूल्ड स्लैग लिखा है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे। क्लियर? एयर कूल्ड स्लैग कैसे बनता है? एग्रीगेट, एक मिनट, ये कैसे एग्रीगेट हो रहा है? ठीक है, तो कैसे बनती है ये? जब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को डायरेक्टली आप कर दो, डम कर दो, किसमें? पिट में कोई भी आपका जो गड्ढा खोद के रखा है एयर कूलिंग के लिए, तब जो आपको एग्रीगेट बन के मिलेगा उसको बोलते हैं आप एयर कूल्ड स्लैग। क्लियर? चलिए अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट। इनमें से कौन सा इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट का एग्जांपल है? ठीक है, स्क्रीज, शीशोर ग्रेवल। शीशोर ग्रेवल क्या है? तो ये तो सर ये राउंडेड एग्रीगेट होगा, राउंडेड एग्रीगेट होगा। रिवर के पास या सी शोर के पास या फिर लेक के पास जो भी आपको पत्थर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो पत्थर या एग्रीगेट आपको राउंडेड मिलेगा। क्यों? मैंने आपको बार बार बताया है कि पानी तो पानी है, पानी हर तरह से क्या सेम फोर्स लगाएगा, तो वियरिंग टीयरिंग सेम सेम शेप में होगी। तो शेप कैसा उभर के आएगा? सेम शेप उभर के आएगा। तो राउंडेड एग्रीगेट हमें मिलते हैं कहां पर? रिवर हो, सी शोर हो, या फिर आपका लेक्स हो। क्लियर है? तो ये राउंडेड एग्रीगेट मिलेंगे। लेमिनेटेड रॉक्स, लेमिनेटेड रॉक्स कहां पर आपको मिलेगा? क्यूबॉइडल रॉक्स। ये सब आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्यूबॉइड रॉक्स। क्यूबॉइड रॉक्स कैसा हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा इरेगुलर। कौन सा? इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट का एग्जांपल हो जाएगा क्यूबॉइड रॉक्स। चलो देखते हैं। तो शेप्स, यहां पर मैंने शेप्स लिखे हैं आपके पास। क्या? राउंडेड ग्रेवल कहां मिलेगा? रिवर्स, सी शोर ग्रेवल्स, डेजर्ट एंड विंड ब्लोन सैंड। तो रिवर्स पर सी शोर ग्रेवल्स, डेजर्ट, विंड ब्लोन सैंड में कौन सा, कैसा शेप मिलेगा? राउंडेड ग्रेवल का शेप मिलेगा। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है आपके पास इरेगुलर और पार्टली राउंडेड ग्रेवल। इरेगुलर और पार्टली राउंडेड ग्रेवल में कहां कहां मिलेगा? पिट सैंड्स हो गया, ग्रेवल हो गया, लैंड एंड डग फ्लिंट्स। लैंड एंड डग फ्लिंट्स एंड क्या क्या? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड रॉक्स। यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पर आपको इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट मिलेंगे। तो ये एग्जांपल भी आ सकते हैं, जैसे वो पूछा तो ये भी आ सकता है।
क्रश्ड रॉक टाइप कैसा होता है, एंगुलर ग्रेवल। अगर रॉक टाइप में क्रश्ड रॉक टाइप मिल रहा है आपको तो वो कैसा है, एंगुलर ग्रेवल है। और अगर लेमिनेटेड रॉक्स मिल रहा है इसका मतलब फ्लैकी ग्रेवल आपको मिलेगा। तो लेमिनेटेड रॉक, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लेमिनेटेड रॉक्स, ये कैसा देगा, फ्लैकी ग्रेवल देगा। क्रश्ड रॉक लिखा होता तो वो कैसा, एंगुलर ग्रेवल देता। क्लियर है। स्क्रीज भी एक टाइप का एग्रीगेट होता है। ओके चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट। आपको क्या, आपको पढ़ना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। क्या कौन सा स्टेटमेंट पढ़ना है, इनकरेक्ट। सबसे पहली बात तो इनकरेक्ट पढ़ना है, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में आपको ये सब चीजें पढ़नी है। चलो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बल्किंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज निगलेक्टेड इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। यस, बल्किंग, कोर्स एग्रीगेट की बल्किंग को हम निगलेक्ट कर देते हैं। कैसे, बल्किंग क्या है, एक फिनोमिना है जो लूज कोहेजनलेस सॉइल में मिलती है, जिसमें क्या पानी मिलाने पर, पानी जब हम मिलाते हैं 4 से 5% तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, अपरेंट कोहेजन के कारण। लेकिन हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कोर्स एग्रीगेट के केस में हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। राउंडेड, तो ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है, इनकरेक्ट पढ़ना है क्योंकि। तो राउंडेड एग्रीगेट रिक्वायर्स मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट। यस, लास्ट क्लास में मैंने बताया था राउंडेड एग्रीगेट जो होते हैं उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इसका मतलब इसको वेटिंग करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ पानी क्या लगेगा, कम लगेगा वेटिंग करने के लिए। और जब सेम अमाउंट ऑफ पानी कम लग रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ सीमेंट भी कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, वेटिंग करने के लिए पानी कम लगा और सेम क्या सीमेंट भी कम लग रही है। तो यही तो लिखा है कि राउंडेड एग्रीगेट रिक्वायर्स मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट। यस, इसको कम सीमेंट पेस्ट लगता है क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है। The shape and surface texture of aggregate does not influence the workability of fresh concrete। यही बात गलत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राउंडेड एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी ज्यादा, एंगुलर एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और इधर वर्केबिलिटी ज्यादा। तो शेप और टेक्सचर पर डिपेंड कर रही है वर्केबिलिटी। क्लियर बात है। तो द शेप एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट, नहीं, डज इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो ये स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इरेगुलर एग्रीगेट रिक्वायर्स मोर सीमेंट पेस्ट टू मेक द वर्केबल कंक्रीट। यस, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है रेगुलर एग्रीगेट में, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा तो ज्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा वर्केबल कंक्रीट बनाने के लिए। ओके, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल सीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल सीमेंट नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट। किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, लाइट वेट एग्रीगेट यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट आपको बनाना है, लाइट वेट कंक्रीट आपको बनाना है, उसमें आपको इनमें से बताना है कौन सा नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट है या नहीं है। तो लाइट वेट कंक्रीट क्या, जनरली जो लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है, पहले ये जानो लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है। जनरली एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है, एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है वो 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर है। आपने ऐसा एग्रीगेट की यूज किया जो कि पोरस है और क्या बोल दिया इसको, लाइट वेट है, इसलिए तो पोरस है तो लाइट वेट तो होगा। उसकी डेंसिटी 5 से लेके बोले तो 8 तक, 8 से लेके 5, याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूं मेरे को, 5 से 18, क्या 5 से लेके 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 5 से लेके 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होगी। तो इसको बोला लाइट वेट एग्रीगेट बोल दिया गया। क्लियर है। तो लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए ऐसा एग्रीगेट यूज हुआ तो उसको बोला लाइट वेट एग्रीगेट। अब कौन कौन से एग्रीगेट यूज होते हैं, स्कोरिया लाइट वेट एग्रीगेट है, डायएटोमाइट लाइट वेट एग्रीगेट है, प्यूमाइस लाइट वेट एग्रीगेट है, राइस हस्क अगर यूज हो रही है तो वो भी सॉ डस्ट अगर यूज हो रहा है तो वो भी लाइट वेट
एग्रीगेट होगा। सॉडस्ट भी क्या होगा, लाइट वेट एग्रीगेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए इनकरेक्ट है, क्योंकि परलाइट क्या है, परलाइट एक लाइट वेट एग्रीगेट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर, ओके। चलिए, तो ये लाइट वेट एग्रीगेट के बारे में लिखा है, आप एक बार रीडिंग कर लेना, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी बल्क डेंसिटी 5 से 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। जनरली ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसकी 23 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। सॉरी, एग्रीगेट की डेंसिटी नहीं है, एग्रीगेट की डेंसिटी नहीं है, गलती से मैंने बताया, लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी है। रुको एक मिनट, ये देखो गलती हुई है, गलती हुई, क्या गलती हुई कि लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी होती है 5 से, क्या बल्क डेंसिटी लाइट वेट कंक्रीट की क्या होती है, 5 से लेके 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर। और ऑर्डिनरी कंक्रीट की कितनी होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट की जो डेंसिटी बल्क डेंसिटी होती है वो 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर, 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। चलिए, ये आपको और नाम लिख के दे दिए सारे, वही क्या जो लाइट वेट एग्रीगेट, जो लाइट वेट कंक्रीट बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग apparatus is required to determine water absorption of the coarse aggregate। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं हम किसका, एग्रीगेट का। क्लियर। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या करेंगे, हम 2 kg का क्या ले लेंगे, 2 kg लगभग 2000 ग्राम का हम एग्रीगेट लेंगे, उसको सोक करेंगे, फिर उसको 24 घंटे तक उसको हीट करेंगे, उसके बाद उसको हीट करने के बाद उसका ड्राई वेट 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 निकाल के वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। प्रोसीजर में आपको बता दूंगा। तो बोल रहा है कि क्या क्या यूज करोगे इसमें, बैलेंस विद एन एक्यूरेसी टू मेजर 0.1% ऑफ द वेट ऑफ द टेस्ट सैंपल, ये यूज नहीं, ये नहीं करते। ये आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा बी, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर ऑफ कैपेसिटी सिमिलर टू बास्केट, बास्केट की सिमिलर जो कैपेसिटी होगी एयर टाइट कंटेनर की, उसको लेंगे। अगर यहाँ वाटर टाइट लिखा होता तो डी ऑप्शन भी सही होता। वाटर टाइट कंटेनर लेंगे फॉर सस्पेंडिंग द बास्केट, बास्केट को सस्पेंड करने के लिए हम वाटर टाइट कंटेनर लेंगे, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, दिस टेस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज पर। अब देखो ये याद रखना है कि आईएस कोड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए आईएस कोड कितना है, 2386। तो एक जगह जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला ही पेज कॉपी का लिख लो, किसके लिए, आईएस कोड के लिए, वहां लिख लेना पार्ट 3, आईएस कोड 2386 पार्ट 3 1963 किसके लिए यूज होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के लिए यूज होता है, याद रखना ये। क्लियर। चलिए, फॉर दिस टेस्ट सैंपल नॉट लेस देन 2000 kg, 2 किलोग्राम 2 kg से कम का सैंपल नहीं लेना है। शुड बी यूज द apparatus used for this test are वायर बास्केट, परफोरेटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड और प्लास्टिक कोटेड विथ वायर हैंगर्स फॉर सस्पेंडिंग इट फ्रॉम द बैलेंस यूज होगा। वाटर टाइट कंटेनर, यही मैं बोल रहा था, अगर लिखा होता वाटर टाइट कंटेनर फॉर सस्पेंडिंग द बास्केट लिखा होता तो सही होता, वहां लिखा था एयर टाइट कंटेनर फॉर सस्पेंडिंग द बास्केट। ये देखो, उसके बाद ड्राई सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट क्लॉथ, क्लॉथ की डायमेंशन क्या है, एक क्लॉथ यूज होगा उसको पोंछने के लिए, एग्रीगेट को जब पानी से निकालोगे तो 75 इंटू 45 सेंटीमीटर, 2 आप ऐसे क्लॉथ रख लोगे। शैलो ट्रे ऑफ मिनिमम, शैलो ट्रे यूज होगी ऑफ मिनिमम 650 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। क्या एरिया है शैलो ट्रे का, 650 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यही तो आंसर लिखा है, आंसर क्या लिखा है कि एयर टाइट, ये क्या लिखा है आंसर में, एयर टाइट कंटेनर ऑफ कैपेसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ बास्केट इज यूज्ड। क्लियर है, एंड ओवन आल्सो यूज होगा। ओके, यही हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्लियर। चलिए, प्रोसीजर क्या बोल रहा है, प्रोसीजर फॉर एग्रीगेट कोर्सर देन 6.3 mm का एग्रीगेट ज्यादा लेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, एक बार आप इसको रीड कर लेना। क्लियर। चलो, ये ऑप्शन हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड। तो आर्टिफिशियल सैंड के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। आर्टिफिशियल सैंड मतलब क्या, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित, मतलब हमने जो सैंड बनाई उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल सैंड हैज लेसर इंप्योरिटी एज कंपेयर टू रिवर सैंड। भाई जब हम बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो इंप्योरिटी रखेंगे क्यों, हमें तो अच्छे काम के लिए हमने बनाई, नहीं तो रिवर सैंड में तो मिल ही रही थी सैंड। आर्टिफिशियल सैंड हमने इसलिए बनाई क्योंकि उसकी इंप्योरिटीज ना हो, प्योरिटी में मिले।
आर्टिफिशियल सैंड हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवर सैंड। यस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए थी, तब तो हमने ये सैंड बनाई, खुद से मेहनत करके बनाई। आर्टिफिशियल सैंड इज मोर राउंडेड एज कंपेयर टू रिवर सैंड। गलत, वाटर से ज्यादा राउंडेड तो कोई एग्रीगेट को बना ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी है हर तरफ इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाना। आप कितना भी आर्टिफिशियली बना लो, आप राउंडेड नहीं बना पाओगे जितना वाटर बनाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया क्या, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ओके, आर्टिफिशियल सैंड हैज हायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवर सैंड। यस, ये भी बात सही है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आर्टिफिशियल सैंड की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था, आर्टिफिशियल सैंड हैज लेसर इंप्योरिटी। अरे इसमें लेसर ही तो लिखा है, मैंने सोचा हायर लिखा है, ये लेसर इंप्योरिटी होगी आर्टिफिशियल सैंड में। सही बात है, तो आपको क्या पूछा था, नॉट ट्रू पूछ रहा है। सवाल ढंग से पढ़ना, क्या नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। ये देखो, आपको नेचुरल सैंड और आर्टिफिशियल सैंड में मैंने कंपैरिजन बता दिया। शेप ऑफ पार्टिकल, ये क्यूबिकल पार्टिकल रहेगा, ये स्फेरिकल पार्टिकल रहेगा। ये नेचुरल सैंड, वो आर्टिफिशियल सैंड। ग्रेडेशन कैन नॉट बी कंट्रोल, यहाँ पर आप बना रहे हो तो कंट्रोल कर सकते हो। पार्टिकल पासिंग 75 माइक्रोन, ये 3%, अप टू 3% पार्टिकल पास होगा राउंडेड का, सॉरी नेचुरल का, और ये अप टू 15% आर्टिफिशियल का। क्ले एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज लाइकली टू बी प्रेजेंट। अब भाई जो नेचुरली प्रेजेंट है वहां पर इम्प्योरिटीज तो होंगी, क्ले और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, लेकिन यहाँ पर आपने आर्टिफिशियली बनाया तो एब्सेंट कर दोगे। क्लियर। अब ये पूछा जाता है नेचुरल सैंड लगभग जोन 2 जोन 3 में मिल सकती है, लेकिन बात होती है जब आर्टिफिशियल सैंड की, ऐसे बनाओ कि वो जोन 2 में लाई करे, जोन 2 में लाई करे। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 भाग में फाइन एग्रीगेट जो आपका है, सॉरी सैंड के लिए हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने 4 जोन आपको बताई थी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, एक बार देख लेना। क्लियर, उससे भी सवाल बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, blank is used in concrete to provide economy in the cost of material. It is used as a filler only and do not react with cement and water। तो वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कंक्रीट में यूज करते हैं जो स्ट्रेंथ भी देगा, इकोनॉमिकल कंक्रीट भी बनाने में मदद करेगा, और वो रिएक्ट नहीं करता ना पानी से और ना ही सीमेंट से। तो ऐसी चीज भाई एग्रीगेट ही है। एग्रीगेट सिर्फ वॉइड फिल करने के लिए यूज होते हैं और वो स्ट्रेंथ देते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या बोलना है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय IS 383 1970 फॉर एन आइडियल एग्रीगेट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो आइडियल एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में पढ़िए जो कंक्रीट बनाने में यूज किया गया है, और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहा है। पढ़ो, इट शुड बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सही बात है, आइडियल एग्रीगेट जो कंक्रीट बनाने में यूज हुआ है वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। इट शुड कंटेन फ्लैकी एंड एलोंगेटेड पीसेस। गलत, फ्लैकी और एलोंगेटेड पीसेस से तो आप कभी भी कंक्रीट नहीं ही बनाओगे, ये मैंने बताया था। इट शुड बी डेंस, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एनी कोटिंग। यस, ये डेंस होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। इट शुड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल स्टोन, यस, ग्रेवल्स एंड सैंड। इसमें नेचुरल स्टोन, ग्रेवल एंड सैंड पूरा मिक्सचर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का एग्रीगेट हो, नहीं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर बी इज गलत। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो ओनली बी इज रॉन्ग, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर सी करेक्ट होगा, इनमें से सी स्टेटमेंट नहीं, यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली बी इज रॉन्ग। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हाउ इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट डिटरमाइंड। आप ग्रेडिंग कैसे करते हो, तो ये तो भाई करते ही आ रहे हैं हम तो शुरू से, पहली क्लास में जो इससे पहले क्लास ली थी। ग्रेडिंग कैसे, सीविंग करोगे तो ग्रेडेशन हो जाएगा। कैसा, 80 mm की सीव, 40 mm की सीव, 20 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 4.75 mm सीव, 1.18 mm सीव, 2.36 mm सीव। कितनी टाइप की सीव्स हमने पढ़ी, पहले लास्ट क्लास में मैंने पहला दूसरा सवाल कराया था जिसमें सारी ग्रेडिंग ऑफ सीव्स भी लिखा दी थी। तो आपको क्या करना है,
आपको करना है ग्रेडेशन, तो पढ़ो सीविंग से करेंगे। बाय मेजरिंग द कलर, कलर से तो ग्रेडेशन होगा नहीं। बाय एनालाइजिंग द शेप ऑफ द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट के शेप से नहीं करते ग्रेडेशन। बाय कंडक्टिंग अ सीव एनालिसिस, यस हम सीव एनालिसिस करेंगे यूजिंग वायर मैश सीव्स विद स्क्वायर ओपनिंग, विद स्क्वायर ओपनिंग, यस सीव एनालिसिस से हम क्या करेंगे, एग्रीगेट की ग्रेडिंग करेंगे। बाय कैलकुलेटिंग द डेंसिटी, नहीं डेंसिटी कैलकुलेट करके हम ग्रेडेशन नहीं करते, सीव एनालिसिस कंडक्ट करके हम ग्रेडेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड्स टू, अगर किसी भी फाइन एग्रीगेट में, जैसे मान के चलो सैंड है, उसमें सिल्ट कंटेंट प्रेजेंट है, तो उस कारण से क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी, नहीं ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ये एक टाइप की इम्प्योरिटी है। इंक्रीज श्रिंकेज, यस सिल्ट कंटेंट क्या करेगा, श्रिंकेज को इंक्रीज कर देगा। सिल्ट कंटेंट की टेंडेंसी क्या है, ये हाई वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम के चेंजेस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो पानी ऐड करोगे तो स्वेलिंग, पानी निकाला तो श्रिंकेज हो जाएगा, तो सिल्ट कंटेंट इंक्रीज कर देगा श्रिंकेज को। डिक्रीज परमेबिलिटी गलत, एक्सीलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स गलत, तो इंक्रीज करेगा श्रिंकेज को। तो सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड्स टू इंक्रीज श्रिंकेज। तो ये होता है हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त। लगभग 20 सवाल हमने एग्रीगेट के कर लिए हैं, और मैं सवाल लेके आऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लिख रहे होगे जो मैं लिखने बोलता हूँ, आप पढ़ रहे होगे जो मैं रिवीजन करने बोलता हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एग्रीगेट के कुछ और सवाल करेंगे। आप अपने नोट्स, बूस्टर शॉर्ट नोट से आप रिवाइज करके आना। क्लियर है? चलिए बाय। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर एक बात बताइए, मैं अभी अभी फ्रेशर हूं, अभी अभी पास आउट हुआ हूं, मैं कैसे तैयारी करूं, तो उनके लिए मैं कहूंगा आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। आपके लिए विजय बैच लॉन्च है हमारे एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट सिविल इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। आप पहले अपने नोट्स बनाओ, तैयारी करो, और फिर एग्जाम के पीछे भागो। जैसे कि अगर आप एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो बैच 1 लॉन्च है हमारे प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको एईसी प्लस प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ बैच बने मिल जाएगा। एसएससी जेईई 2024 से रिलेटेड प्रहार बैच लॉन्च है। एमपी पीएससी एई के लिए इसमें एमपी जीके टेक्निकल पूरा पोर्शन मिलेगा। तेजस बैच है टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा। आरआरबी जेईई के लिए आरआरबी जेईई पढ़ाया जाएगा तेजस बैच में। और नॉन टेक महापैक, नॉन टेक महापैक कहाँ मिलेगा आपको, नॉन टेक महापैक आपको एसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ, जो जो इंजीनियर को नॉन टेक्निकल परेशानी आती है सब कुछ एक जगह पढ़ा दिया गया है। टारगेट बैच हमने लॉन्च किया। टारगेट बैच में क्या है, 0 टू हीरो की सीरीज है ये। पूरा छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर अच्छे से अच्छे फॉर्म में, अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाया गया है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पूरा सिलेबस टेक्निकल नॉन टेक्निकल का 0 टू हीरो तक कंप्लीट कराया गया। क्लियर है? चलिए अब देखो, दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो कहता है कि सर क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करूं, टीपीसी मतलब पीवाईक्यू तो लगा लेते हैं सर, पढ़ भी लिया है, लेकिन नए नए क्वेश्चंस आते हैं आजकल। टीसीएस का पैटर्न बढ़ गया है, तो क्या करें, तो उसके लेवल बढ़ गया है, तो क्या करें, उनके लिए हमने अभ्यास सीरीज लॉन्च की जेई वालों के लिए, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन किसके लिए हैं, 5000 प्लस क्वेश्चन अभ्यास में जेई वालों के लिए। ओके, अगर ए जेई दोनों पर फोकस कर रहे हैं आप, तो 8000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे अभ्यास प्लस बैच में। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के सवाल मिलेंगे आपके लिए टीसीएस का पैटर्न, जो भी पैटर्न फॉलो कर रही है टीसीएस, उस पर बेस्ड सीरीज ये बनाई गई। गेट और ईएससी के वो छोटे छोटे सवाल जो डायरेक्टली स्टेट सर्विसेज में पूछे जाते हैं, वो भी इसमें डाला है। क्लियर? बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज होने वाली है। तो आपके लिए अब तीसरा स्टूडेंट मिला, वो कहता है कि सर मुझे मिला, वो कहता है सर आप एक बात बताइए कि बहुत कम समय में आप रिवीजन और करा दो, स्पून फीडिंग तो चल रही। तो उनके लिए हमने क्या किया, फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। लगभग 3 महीने के समय में पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हमने रिवाइज करा दिया। हमने कंटेंट रिड्यूस नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम रिड्यूस किया। कैसे? प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स देकर। क्लियर? अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा सिर्फ सॉइल सब्जेक्ट वीक है, या मेरा सिर्फ सोम सब्जेक्ट वीक है, मैं पूरा कोर्स क्यों लूं? तो आप एक सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप एक सब्जेक्ट सब्सक्राइब करो और हमारा मतलब हमारे यहाँ से पढ़ो, और पूरा, मैं ये नहीं कहता हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट का क्या सब्सक्रिप्शन लेके आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी क्या प्रिपरेशन, और फिर एग्जाम के पीछे दौड़ जाओ। एसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एसी प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि
कमेंट में बताइए कि और क्या आपको हमसे चाहिए, डाउट्स जो भी हैं आपके पूछिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, शेयर करो दोस्तों के साथ। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्या करना है आपके लिए सब्सक्राइब करना है। हमारी टीम आपको जगाने का भी काम कर देगी कि भाई पढ़ लो, बहन पढ़ लो, कि आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, उठ जाओ पढ़ लो। क्लियर है? चलिए, ये सब बातें होती हैं समाप्त। आप रिवीजन करना, जो लिखने बोल रहा हूँ वो लिखते जाना, कॉपी बनाते जाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।